हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय एग्जाम में। तो जैसा कि आपको पता है, यूपी जेल वार्डर और फायरमैन के 19 और 20 दिसंबर को एग्जाम होने वाले हैं। उसको लेकर मैं काफ़ी आपको मोटिवेट और उसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके मन में ये हो रहे होंगे कि लास्ट समय में 160 से 200 प्लस 220 प्लस कैसे करें, इसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ आपका कट ऑफ सेफ स्कोर क्या होगा, इसको लेकर भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि कितना करना चाहिए, क्या है, तो इसको भी बात करेंगे। उसके साथ साथ आपका पेपर का लेवल कैसा आएगा और काफ़ी ये भी सवाल आपके डाउट्स थे कि जो आपके दोनों फॉर्म अप्लाई किए, मान लीजिए 2 बार उन्होंने 400 रुपये पेमेंट किया है, तो उनको क्या फ़ायदा होगा, या फिर जो केवल जेल वार्डर या फिर केवल फायरमैन का अप्लाई किए हैं उनको क्या नुकसान या फ़ायदा होगा। इन सारे टॉपिक्स पे एक एक करके बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। उससे पहले यदि आप चैनल पर नहीं नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ें। और चलिए सबसे पहले मैं आपकी बात करता हूँ कि कट ऑफ और सेफ स्कोर क्या होगा। या सेफ स्कोर की बात करने से पहले कोई भी व्यक्ति आपका कट ऑफ या सेफ स्कोर ऐसे बता सकता है कि मान लीजिए पेपर का लेवल क्या होगा, उसके साथ साथ कितने फॉर्म अप्लाई किए गए तथा कितने बच्चे जो है वहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं, उसके हिसाब से ही आप जो है कट ऑफ डिस्कस कर सकते हैं या कट ऑफ बता सकते हैं। लेकिन आप तो ये भी कह सकते हैं कि आप कैसे बता सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मैं आपको सेफ स्कोर बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है, फॉर्म अप्लाई की संख्या आपको मालूम चल चुकी है। जैसा कि आपको लिस्ट आया था जिसमें आपको लगभग 6.5 लाख के आसपास जो है स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए हैं। उसके साथ साथ एग्जाम सेंटर भी इतना दूर दे दिया है। जो आपके 49,568 में स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, वो तो आपके बच्चे 90% चांसेस है कि वो एग्जाम छोड़ देंगे, क्योंकि मान लीजिए अभी कोई नज़दीक दे दिया होता तो वो जाके एग्जाम दे भी सकते थे, लेकिन अभी वो इनका एग्जाम सेंटर इतना दूर दे दिया है कि लेकिन वो ठंड के कारण जाने में असमर्थ होंगे। और वो जिनका मन भी होगा कि दे देते आसपास होता, लेकिन दूर इतना सेंटर दे दिया जिस कारण से वो भी नहीं दे सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, बागपत या फिर पश्चिमी यूपी से सीधे वाराणसी उनको कर दिया, या फिर जो वाराणसी वाले हैं उनको डायरेक्ट आगरा कर दिया है, इस प्रकार से गोरखपुर कर दिया। इस प्रकार से ऐसे दूर दूर सेंटर देने की वजह से लगभग 400, 500, 300 किलोमीटर दूरी की वजह से जो आपके सिलेक्ट कैंडिडेट्स हो चुके हैं, जिनके मन में ये भी था कि मैं दे आऊँ, वो अब न जाएंगे, तो लगभग आपके 90% बच्चे वो भी चले जाएंगे। उसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट का जो है ग्रुप डी वगैरह में भी हो गया, वो उधर चले गए, तो वो भी एग्जाम छोड़ेंगे। तो जैसा कि मेरा मानना है, लगभग 4 लाख के आसपास स्टूडेंट जो है एग्जाम में अपीयर होंगे। और पेपर लेवल की बात करें, जैसा कि बता दें, 49,568 या फिर 41,520 की बात करें तो 49,568 में भी लेवल ठीक ठाक ही था। तो उसी लेवल को मैं मानते हुए बात करूंगा, यदि आपके 200 प्लस स्कोर हो रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ माने, और आपका यही टारगेट होना चाहिए कि यदि आपके अभी 200 हो रहे हैं तो मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आप पेपर कैसे हल करें कि आपका 210, 220 चले जाए, या फिर जो 160 वाले हैं वो अपना 200 प्लस कैसे अचीव करें, इस पर भी बात करेंगे। अभी आपका कट ऑफ तो नहीं, लेकिन मैं सेफ स्कोर की बात करूंगा। 200 प्लस जो भी स्टूडेंट हैं वो अपने आप को सेफ मानेंगे, या फिर ऐसे भी मैं बता दूं, क्योंकि आपका ये आप लोगों के लिए काफ़ी गोल्डन चांस है, क्योंकि कम स्टूडेंट भरे। उसके साथ साथ काफ़ी जो भी आपके क्रीम स्टूडेंट, जो भी पढ़ने वाले लड़के थे, सिलेक्ट हो चुके थे, उनके मन में भी था कि अभी ज्वाइनिंग हुआ नहीं, मेडिकल में क्या होगा, तो मैं एग्जाम दे आऊँ। और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि वो वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आप एग्जाम को स्किप करें, क्योंकि आपने एक में सिलेक्शन ले लिया है, उतना ही ग्रेड पे है, तो किसी योग्य बच्चे को मिल जाए नौकरी तो अच्छी है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर जो है एग्जाम को स्किप कर दें। मैं आपका अगला क्वेश्चन लेता हूं। जैसा कि ये भी था कि जो आपके दोनों फॉर्म अप्लाई किए हैं, 2 बार पेमेंट किए, उनको क्या फ़ायदा होगा, या फिर जो केवल एक जेल वार्डर या फायरमैन का अप्लाई किए उनके लिए मैं बात करता हूँ। जैसा कि मैं बता दूँ, जो दोनों फॉर्म अप्लाई किए हैं उनको लिए, जैसा कि आपको देखे होंगे पिछले दिनों में आपको उनको पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए आया था, तो जो दोनों फॉर्म अप्लाई किए उनको एक सबसे बड़ा ये फायदा होगा कि या तो मान लीजिए जेल वार्डर का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा या फायरमैन का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। क्योंकि जैसा कि आपको बता दूं कि एक जो 2 फॉर्म है, 2 बार, तो 2 बार इनका कट ऑफ बनेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों का सेम कट ऑफ बन जाएगा, एक का ज़्यादा एक का कम जरूर बनेगा। किसका ज़्यादा कम बनेगा उस पर भी ऊपर बात करेंगे। तो जो दोनों फॉर्म अप्लाई किए उनको मान लीजिए पोस्ट प्रेफरेंस भरे होंगे, मान लीजिए जेल वार्डर का चला गया 200 कट ऑफ, फायरमैन का चला गया जो है 180 कट ऑफ। यदि उनके जो है 200 प्लस है, अगर उनके पोस्ट प्रेफरेंस जेल वार्डर भरे तो मान लीजिए उनको मिल जाएगा। यदि उनके जो है 185 नंबर है, यदि उन्होंने एक ही दोनों फॉर्म अप्लाई किया है, तो उनका जो है जेल वार्डर का मान लीजिए 180 बना है, सॉरी फायरमैन का 180 बना है, तो उनका जो है 185 नंबर होने का उनका सिलेक्शन फायरमैन में हो जाए। लेकिन जो केवल जेल वार्डर का अप्लाई किए हैं, यदि वो जेल वार्डर की कट ऑफ यानी 200 प्लस स्कोर गेन करेंगे तभी उनका सिलेक्शन हो पाएगा। यदि उनका स्कोर जो है 190 भी रहता है तो वो फायरमैन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने केवल जेल वार्डर का फॉर्म अप्लाई किया है। और जो आपके फायरमैन का अप्लाई किए हैं, यदि उनके जो है 190 आते हैं तो उनके जो है फायरमैन ही
मिलेगा, या फिर उनको 200 प्लस भी आता है तो उन्हें केवल फायरमैन की ही सीट मिलेगी। उसके साथ साथ अब आपके मन में ये भी डाउट होगा कि फायरमैन का ज़्यादा कट ऑफ बनेगा कि जेल वार्डर का। तो जैसा कि मैं बता दूं, अभी लिस्ट आई थी उसमें लगभग आपके फायरमैन की फार्म अप्लाई करने वालों की संख्या कम है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही चांस है कि आपका फायरमैन का कट ऑफ कम रहेगा। लेकिन कितना कम रहेगा इस पे ऊपर भी मैं बात कर दूं, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं, लेकिन 2 4 5 का ही रहेगा। लेकिन जो है फायरमैन का मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि कम रहेगा। तो जो दोनों फार्म अप्लाई किए हैं उनको फ़ायदा आपको मालूम चल गया होगा, और जो एक फार्म अप्लाई किए हैं उनको क्या नुकसान है या फिर क्या फ़ायदे हैं उनके बारे में भी आपको मालूम चल गया होगा। अब चलिए, अब आपको लास्ट दिनों में आपको कैसे क्या करना है कि जो 160 से 220 200 आप अपना स्कोर कर पाए, उसके ऊपर भी बात करते हैं। उसके साथ साथ आपका एग्जाम सेंटर इतना दूर दे दिया है तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, कैसे आपको क्या करना है, उस एक एक करके आपको बात करते हैं। बात करें आपके अगले जो भी आपके क्वेश्चन है, जैसे कि आपको एग्जाम हॉल में कैसे क्या करना है, एग्जाम सेंटर आपको जैसा कि आपको पता है इतनी दूर दे दिया है, तो उसके लेकर भी आपको सावधानियां ये करनी है कि जिनके आपके 19 को एग्जाम है वो कोशिश करें कि 18 को ही आप लगभग आप जो है एग्जाम सेंटर से लगभग 15 20 25 किलोमीटर के आसपास जहाँ भी आपके रुकने का व्यवस्था हो या फिर कोई आपके जानने वाला हो तो वहाँ रुके, या फिर आप कोई 2 250 300 को लेकर आप जो अपने दोस्त को चाहे अपने गार्जियन को लेके जाएं तो अच्छे से आप प्रॉपर जो भी आपके गर्म कपड़े स्वेटर है पहन के जाएं, क्योंकि ठंड आप जैसा कि देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही है, तो उसको भी लेकर आपको सावधानियां बरतनी है। ऐसा नहीं कि आपको 19 को पेपर है तो पता चले आप 19 को सुबह आपका 6 बजे 7 बजे पहुंच रहे हैं, तो आपको ठंड में भी उसके लिए भी आपको थोड़ा आराम की ज़रूरत है। ऐसा नहीं आप रास्ते में सफ़र करते हुए बस से जाएँ तो मालूम चले सेंटर में बैठे एग्जाम हॉल में बैठे तो थोड़ा दिक्कत होता है। इसलिए आप कोशिश करें कि एक दिन पहले जहाँ भी अगर रुकने की व्यवस्था है तो वहाँ रुकें और आप वहाँ से फ्रेश वगैरह होकर अच्छे से जो है आप एग्ज़ाम देने टाइम से पहुँचे। उसके साथ साथ आपको एग्ज़ाम हॉल में भी आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है उसके लेकर भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि आपके ये देखते हैं कि ऐसी गलतियाँ जो है बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं जिसके कारण वो कर पाते हैं कि मैंने ये सवाल नहीं कर पाया, ये टॉपिक ही नहीं देख पाया। तो इस चीज़ को लेकर भी मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपको एग्जामिनर थोड़ा चतुराई करता है, जैसे कि आपको जो है क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा तो उसमें आपको सेक्शन वाइज देखने को क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे मैथ्स का है, रीजनिंग का है, जीएस है, हिंदी है। तो आपको सबसे पहले रीजनिंग या मैथ दे देगा, मैथ्स में आपको 2 एक क्वेश्चन पहले आसान दे देगा, रीजनिंग में जो है 1 2 क्वेश्चन आपको आसान दे देगा। आप उसको करते करते मालूम चलेगा आपका सारा टाइम बीत जाएगा और लास्ट में आप ये बोल पाएंगे कि हिंदी को मैंने तो केवल 5 मिनट ही देख पाया, 10 मिनट ही देख पाया, क्योंकि हिंदी कितनी भी आसान हो लेकिन पढ़ने के लिए तो कम से कम 10 मिनट 15 मिनट समय तो देना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको करने का तरीका जो भी आपको कोई भी सेक्शन आपको दे दे, मैथ दे दे या रीजनिंग दे दे, तो वो ऐसा नहीं, पहले आपको सेक्शन वहाँ से जैसे मान लीजिए 1 से आपको 37 तक दे दिया, आपका रीजनिंग दे दिया, उसके बाद फिर आपका रीजनिंग और मैथ दे दिया, तो ऐसा नहीं कि आपको इन्हीं को लेकर पहले बढ़ जाना, नहीं, आपको पहले उस सेक्शन में जाना है कि हिंदी कहाँ है, तो उससे आपको पेपर को वहाँ जाना है। उसके साथ साथ आपको पूरे हिंदी के क्वेश्चन जो है आपको पेपर पे ही टिक कर लेना है। पेपर को टिक करने के लिए आपको कोई नहीं रोकेगा, पेपर पे ही आप टिक कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन को हिंदी के पढ़ के आप टिक कर लें, उसके बाद हिंदी के जो भी आपके ओमार है पूरा भर ले, उसके बाद आप तुरंत आप आ जाएं जो है जीएस जीके के पोर्शन पे, वहाँ से जीएस जीके के पोर्शन भी आप अच्छे से देख पाएँ। तो ये दोनों जो है आप लगभग आधे घंटे 40 मिनट में आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन आ, ऐसा तो है नहीं जो हिंदी में आपको आ रहा है पढ़ने में जो समय जाएगा आ रहा है तो ठीक है, जीएस जीके में भी आपको पढ़ने में ही समय केवल जाएगा, जो आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है आप उसको वहाँ स्किप करिए और नेगेटिव मार्किंग से भी आप बचने से कोशिश करें। उसके बाद आपको रीजनिंग करना है, रीजनिंग करने के बाद आपको जो है लास्ट में मैथ करना है। उसके बाद जो भी आपके समय बचे, जो आपको क्वेश्चन लगता हो कि आएगा, टाइम टेकिंग है, उसको जो है आप कहीं नोट कर लें। उसके बाद वहाँ लास्ट समय में आप जो है आप वहाँ अपना टाइम व्यतीत करें। उसके साथ साथ आपको जो है घड़ी की व्यवस्था भी, ना आपको घड़ी लगा के जानी है, ना आप देखते हैं एग्जाम हॉल में भी आपको घड़ी नहीं देखने को मिलती है, उसके लिए आपको केवल बेल वगैरह बजती है, तो बेल में आपको ज़्यादा तो मालूम चल नहीं पाता है। लेकिन जो आपका एग्जाम हॉल में जो आपके इन्विजिलेटर जो आपके एग्जामिनर होते हैं उनको घड़ी अलाउड होता है, तो उनसे आप समय समय पे 1 घंटा 1.5 घंटा या फिर आधा घंटा 45 मिनट बीत जाए तो आप समय समय से आप चाहें तो जो है आराम से उनसे टाइम अपना पूछ सकते हैं। तो आप टाइम का भी मैनेजमेंट देखते जाएँ। उसके साथ साथ जो भी आप प्रैक्टिस सेट अभी तक कर रहे थे करिए, 1-2 दिन और बचा है लगभग। आप जो है जब आपका 19 को एग्जाम है तो 18 वाले आप तो अपना 18 को ट्रेवलिंग ही करेंगे, तो आप कोशिश करेंगे 17 तक जितने भी आप प्रैक्टिस सेट दे सके, 2-3 अभी आप देना चाहते हैं देते रहें। और आपको ये ऐसा तरीका आपको करेंगे अपनाएंगे तो लगभग आपके 160 से 200 प्लस स्कोर कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप मैथ रीजनिंग लेके बैठ जाए और आपको इरिटेटिंग हो जाए, क्वेश्चन ना आया तो आपका जो भी आता क्वेश्चन भी आपको नहीं आ पाएगा, गलत करके आ जाएंगे। तो इसलिए आपको जो है पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी उसी से कि आप जो हिंदी और जीके जीएस लेके पहले बैठे, पहले आप हिंदी कर लेंगे, लगभग आप 37 में 28 30 32 भी कर लेंगे तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल जाएगी। उसके साथ साथ फिर आप जीके करेंगे, जीएस करेंगे, फिर रीजनिंग में समय देंगे और मैथ्स भी फिर आप लास्ट में देंगे। तो ऐसा
ऐसा करेंगे तो आपको लगभग 200 प्लस 220 स्कोर गेन कर पाएंगे। और समय के लिए मैं बता दिया हूँ, और आप जो है टाइम से जो है एग्जाम सेंटर पहुंचे एक दिन पहले, और हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। चलिए मिलते हैं फिर एग्जाम के बाद। गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय एग्जाम, वंदे मातरम। बेस्ट विशेज फॉर योर एग्जाम।